लाभ ले रही हैं। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखें। मैया कथा अच्छी लग रही है? सबको अच्छी लग रही है कि सिर्फ आपको? सबको? आप लोग सब परिवार के सदस्य हैं, सब साथ में अच्छी लग रही है? आज पूछेंगे हम क्या अच्छा लगा। तो यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी बैठी हैं 207 और अभी 27 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ ये पोथी पाठ बिठा सकते हैं। कल कथा हम लोगों ने सुनी कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, गोवर्धन उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गोवर्धन उठाते हैं, इसका मतलब है कि भगवान गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। हम सबको गाय का वर्धन करना चाहिए, गाय का संरक्षण करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। आज के युग में गाय की सेवा करने वाले लोग कम बचे हैं। गाय को खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, गाय का मांस काट काट के खा जाते हैं गाय को। गाय हमारी माता है, इसलिए हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। और देखो, हमें किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा सवाल करूं आपसे, बताइए, क्या किसी मरे हुए को आप जीवित कर सकते हैं? चाहे वो गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो, किसी मरे हुए को आप जीवित कर सकते हैं? उत्तर नहीं। जब किसी मरे हुए जीव को आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो फिर जिंदा को मार देने का अधिकार आपको किसने दिया है? बताओ, किसने कहा आपको कि मार डालो? अरे जो जीवन बचा देने वाला है वो जीवन ले ले तो अलग विषय है। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली ने बार बार कहा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? तो राम जी ने वहां पर कहा बाली से, पहले तो समझाया कि अनुज वधू भगनी सुत नारी सुनसठ कन्या समचारी, तूने अपने भाई की पत्नी का हरण किया इसलिए तुझे मारा। पर बार बार जब जिद किया कि क्यों मारा, मैं तो बंदर था, मुझे थोड़ी ज्यादा ज्ञान है। तो राम जी ने कहा, अच्छा एक काम कर, तू कहे तो मैं तुझे प्राण दान दे सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ और मैं अमर भी कर सकता हूँ। हनुमान जी को अमर कर दिया कि नहीं माता सीता ने? अजर अमर गुर निधि सुत न होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छहूं। हनुमान जी को अमर यदि माता सीता कर सकती हैं, तो बाली को भी तो अमर राम जी कर सकते थे। और राम जी ने बोला मैं कर देता हूं, राखूं प्राणा। वहां श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तू कहे, जिद करे तो मैं तेरे प्राणों को रख सकता हूं, मतलब तुझे जीवन दान, मैं मार भी सकता हूं और मैं तुझे बचा भी, चल मैं बचाता हूं, चल। तब वहां बाली ने कहा, ना प्रभु, अब मुझे जीवन लेकर के क्या करना है? तभी तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। हे राम, हे प्रभु, अंतराम कही आवत नहीं। जिनका स्मरण साधु संत जन्म जन्म तक करते हैं, आपका स्मरण आखिरी समय नहीं आ पाता। और आप मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं जीकर क्या करूंगा? ये बाली ने कहा कि अब आप मेरे सामने खड़े हैं और आपने कहा कि मैं तुझे जीवन देता हूं, तो अब मैं आपसे जीवन लेकर करूंगा क्या? जिनके सामने भगवान खड़े हो और वो भगवान का दर्शन करते करते मर रहा हो, इससे अच्छी मुक्ति क्या हो सकती है? हाँ, बाली से भगवान ने कहा, अच्छा कुछ मांग लो। मांगो, क्या चाहे, जो मांगोगे दूंगा। तो बाली को जब छोड़ दिया आजाद के, जो मांगोगे दूंगा, तो बाली कह भी तो सकता था कि मैं अमर हो जाऊं, राम जी दे देते। तो अब बाली ने क्या मांगा? अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगा हूँ, जेहि योनि जन्म हूँ, कर्म बसता राम पद अनुराग। अब नाथ करी करुणा
करुणा दिलो कहो देहु जो बर मांगहु जे योनि जन्म कर्म बसता राम पद अनुराग। हे प्रभु अब नाच करी करुणा बेलो कहूं देहु जो बर मांगहु। अब वो वरदान दीजिए जो मैं मांगता हूं, तो मांगो। तो जे योनि जन्म हो, आप अर्थ करते चलना, ठीक है। बाली ने कहा प्रभु वरदान दो, क्या वरदान? तो मांगा जे योनि जन्म हो कर्म बसता। इसका मतलब क्या हुआ? हे प्रभु मैं जिस भी योनि में जन्म लूं कर्म बस। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य ही बनाना। यदि मेरे कर्म के कारण मुझे अगले जन्म में कुत्ता बनना है तो आप कुत्ता ही बनाना। मेरे कर्मों के वश यदि मुझे अगले जन्म में बिल्ली बनना है तो बिल्ली ही बनाना, उल्लू बनना है तो उल्लू ही बनाना। जे ही योनि जन्म हूं कर्म बस, कर्म बस मुझे जहां भेजना भेजना। परंतु आखिरी लाइन, जे ही योनि जन्म हूं कर्म बस तहां राम पद अनुराग हूं। मैं जिस योनि में जाऊं मुझे भय नहीं, आप भेज दीजिए। पर जिस योनि में भी रहूं प्रभु आपके चरणों में अनुराग प्रेम बना रहे। मैं आपके स्मरण में डूबा रहूं और आपके चरणों को ना भूलूं। हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे राम मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस इतनी सी बात। भगवान से हम वो ना मांगे जो हम चाहते हैं। प्रभु क्या मांगना है? देखो मारने का अधिकार भगवान को है, इसलिए आप किसी जीव को मारें ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं आता। इसलिए हमने मना किया, शास्त्र भी मना करते हैं, अहिंसा ही परमो धर्म। किसी को मारना मत। आप लोग तो किसी मछली वछली को मारते नहीं हो ना। मांस वांस खाते हो आप लोग? आप खाते हो भाई? आप खाते हैं मांस, मुर्गी, मछली, अंडा? मैया, ओ मेरी मैया, खाती हो? नहीं, नहीं खाना। और किसकी सेवा करते हैं आप लोग? कुत्ते की। सवेरे सवेरे मैडम कुत्ते को ले जाती है पार्क में टहलाने। कुत्ता नहीं मेरी माँ, कुत्ते को भी हम अपमानित करने का नहीं कह रहे। हमारे यहाँ कुत्ते का भी सम्मान है। आखिरी रोटी कुत्ते की है, कुत्ते को भी रोटी खिलाओ। गृहस्थ के घर से सबको रोटियां निकलती हैं। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। संत लोग आए तो संतों को, पक्षी आए तो पक्षी को, चींटियों को दाना। हाँ या ना? हम गृहस्थ है ना साहब। हम गृहस्थ का धर्म है सबको भोजन देना। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसमें कि 3 आश्रमों का पालन गृहस्थ के यहाँ से होता है। ब्रह्मचारी का पालन गृहस्थ के यहाँ से, वानप्रस्थी का पालन गृहस्थ के यहाँ से, और सन्यासी भिक्षा मांगने गृहस्थियों के घर ही तो जाते हैं। तो तीनों आश्रमों का पालन करना गृहस्थ का धर्म है। लेकिन आज गृहस्थ अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगा हुआ है। गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं रोज हजारों संत आते हैं और प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ हैं, ये अनिरुद्धाचार्य गृहस्थ है, और गृहस्थ का धर्म ही है कि द्वार पर कोई भी आए सबको भोजन देना। इसलिए आप कोई भी आते हैं सबको भोजन मिलता है। ये तो हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, केवल गृहस्थ धर्म का। ये हमारा गृहस्थ धर्म है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि यहीं से ब्रह्मचारी पैदा होता है, यहीं से वानप्रस्थी पैदा होता है, और यहीं से सन्यासी पैदा होता है। गृहस्थ ना हो तो सन्यासी कहां से आएगा? बोलो हाँ या ना? गृहस्थी है तब तो सन्यासी है। गृहस्थी खत्म हो जाएंगे तो सन्यासी कहां रहेंगे? इसलिए सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसलिए गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को खिलाओ, आप खाओ और सो जाओ ना, सबकी सेवा। कुत्ते का भी ध्यान रखो
पर सबकी मर्यादा है। कुत्ता द्वार में रहे अच्छा है, गाय घर के भीतर रहे अच्छा है। अच्छा, गांव में जहां गाय को बांधते थे उस गाय के बांधने वाले स्थान को क्या कहते हैं भैया? आप क्या कहते हैं? हाँ, क्या आप बताओ? हाँ? हम आपके यहां कुछ कहते होंगे, हमारे यहां कहते हैं सार। सार में गाय बंधी है, क्या बोलते हैं? क्यों जी? सार। हाँ, अलग अलग भाषाएं हैं अपने देश में। पंजाबी में अलग कुछ बोलते होंगे, गुजराती में अलग कुछ बोलते होंगे, राजस्थानी में अलग कुछ बोलते होंगे, पर जो हमारे यहाँ बोली जाती है वो भाषा है सार। और हमारे यहाँ अर्थ क्या है? हर घर में एक सार होती है, होती थी, मतलब सार होती थी। जहां गाय बछड़े बंधते थे उसे सार कहते थे। अब सार क्या है? लोग कहते हैं जीवन का सार क्या है? पहले तो हर घर में सार था, अब सार ढूंढने फिर रहे हैं सार क्या है, जीवन का सार क्या है। अब सार तुमने हटा दी, इसलिए सार के लिए परेशान हो। आपको क्या चाहिए महाराज जी? जीवन का सार क्या है? आप लोग पूछते हैं ना, जीवन का सार समझते हैं ना? सार मतलब निचोड़, सार मतलब अर्थ। जीवन का अर्थ क्या है, मतलब जीवन का सार क्या है? तो आज लोग क्यों कह रहे हैं जीवन का सार? लोगों को पता ही नहीं जीवन का सार क्या है। आज इसलिए नहीं पता क्योंकि सार खत्म हो गई। पहले घर घर में सार थी, मतलब जीवन का सार गौ माता है। जीवन का सार गौ माता है, इसलिए जीवन का सार ही गाय है। जीवन मिला है तो गाय और गोविंद दोनों की सेवा। गोविंद की सेवा बाद में, पहले गाय की सेवा होगी तब गोविंद प्रसन्न होंगे। आप गाय को काट कर खा जाओ और कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, गाय को डंडा मारो और कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, ऐसे में भगवान ना मिलेंगे। इसलिए घर में गाय की सेवा, घर में पाले भैंसे और घोड़ा, पीकर दूध मुझे क्यों छोड़ा। गौ पालन कर बनो ग्वारिया, गौ पालन कर बनो ग्वारिया, और होय प्रभु अवतारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी, लगे मोहे गौ माता प्यारी। गाय हमारी माता है, इस प्यार निभाना आता है। गाय हम सबकी माता है। देखो, जब हम अपनी गाय गंगा के पास बैठते हैं ना, तो वो पांव आगे कर लेती है, मानो कहती है पांव दबाओ अब चलो। गाय भगवान की कृपा से ही मिलती है मेरी माँ। गाय की सेवा थोड़ा सी किया करो। घर में जगह हो, खेत में जगह हो, तो थोड़ा सा एक दो गाय की व्यवस्था करने लायक हो तो करना। शुद्ध दूध मिल जाएगा, शुद्ध बढ़िया गाय का घी मिल जाएगा, आप सेवा करो, है ना? तो आप करेंगे ना गाय की सेवा? बोलिए गौ माता की जय। गौरी गोपाल गौशाला में 200 से अधिक गाय हैं। हमारे यहाँ तो गाय और नंदी दोनों प्रसन्न रहते हैं। हमारे यहाँ के नंदियों को देखा आपने? सब स्वस्थ हैं, एकदम मस्त, सबकी सेवा। एक बात बताएं, सबके पालनहार भगवान है। हम थोड़ी किसी को खिला पिला सकते हैं। और एक बात समझो, गाय की सेवा हम कभी नहीं करते। गाय तो अपनी सेवा स्वयं आपको सामर्थ्यवान बना करके गाय अपनी सेवा करवा लेती है। भगवान कृपा करते हैं। गाय की सेवा कोई नहीं कर सकता। गाय की सेवा तो भगवान जिससे करवाना चाहे करवा लेते हैं। इसलिए
आप कोशिश करो कि आप भी गौ माता की सेवा करो। हमारे यहाँ देखो, हमारी गौ माता नहाती भी है मस्त, बढ़िया से साबुन लगा करके, शैम्पू लगा करके नहवाते भी हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक गाय के लिए गद्दा है, आपने देखा होगा गौर से। गाय गद्दे पर सोती है, नीचे गद्दा बिछा है, ऊपर पंखा लगा है। सर्दी आ रही है तो अभी सर्दी की व्यवस्था अलग हो रही है गायों की। और गायों को बढ़िया खाने के लिए दाना, खल, सब चीजें जो बढ़िया से बढ़िया है। 1 किलो दाना रोज खिलाया जाता है एक गाय को, नंदी को भी 1 किलो रोज, एक टाइम पर 1 किलो, मतलब दिन में 2 किलो। पकाते भी हैं, दलिया पका के, गुड़ डाल के, सौंठ डाल के, उसमें बढ़िया दलिया। 200 किलो दलिया रोज पकता है। 200 गाय है ना, तो 200 किलो दलिया रोज पकता है। और अंकुरित भी करके खिलाते हैं गायों को। 7 प्रकार का अनाज, जैसे चना है, दालें हैं, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, ऐसे 7 प्रकार, जैसे बाजरा है ना, जवा है, ऐसे 7 प्रकार का अनाज रात्रि को भिगा दिया जाता है। सवेरे शाम को कपड़े में ढक के रख दो, अंकुरित हो जा। जैसे अंकुरित चीजें अपन बच्चों को खिलाते, अपन लोग खाते, ऐसी अंकुरित चीजें हम गायों को भी खिलाते, ताकि गाय हमारी सदा स्वस्थ रहे। और आपने गौरी गोपाल गौशाला की गायों को देखा होगा, सारी गाय बिल्कुल स्वस्थ। तो गाय की सेवा करो, आप भी घर में गाय रखो। हमें अच्छा लगता है गाय की सेवा करना, इसलिए हम करते हैं। और हम कोई भी काम औपचारिकता से नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से करते, उसे अच्छे से करते हैं, प्रॉपर निभाते हैं उस कार्य को। ये नहीं बलाय टार देते हैं, नहीं। हम खुद दिन में 2 बार गौशाला जाके देखते हैं, आज हमारी गाय ने क्या खाया क्या नहीं खाया। रोज हम गायों का पेट चेक करते हैं, खाली तो नहीं है, कोई लापरवाही तो नहीं करता हमारा ग्वाला खिलाने पिलाने में, सब चेक करते हैं। बछड़े बराबर दूध पी रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ गायों को ज्यादा लगाया नहीं जाता। हम 12 महीने दूध, 200 लीटर दूध तो हमें खरीदना पड़ता है। यहाँ का खर्चा 200 लीटर दूध का अधिक है, रोज लगभग 200 लीटर दूध खरीदना पड़ता है। हमारे यहाँ गाय में बच्चे ज्यादा पीते हैं, बछड़ा बछिया जो है ना वो ज्यादा पी जाते हैं। और जो गाय का दूध निकलता है वो हमारी वृद्ध माताओं के काम आता है। हमारी वृद्ध माताएं अपनी गौशाला का दूध ही पीती हैं। इसके बाद भी 200 लीटर दूध खरीदना पड़ता है, क्योंकि खीर बनती है। और यहाँ जो भी दूध के खर्चे हैं वो, तो गाय का पूरा दूध वृद्ध माओं के काम आता है। और बछड़े के बछिया बछड़े पीते हैं मस्त। सारे बच्चे आपको, हमारे यहाँ बछड़े छोटे छोटे हैं ना, कुछ लोग क्या होता है, बछड़ा होता है तो बछड़े को दूध नहीं पिलाते, बछिया होती है थोड़ा बछिया की केयर करते हैं, पर बछड़े का लोग ध्यान कम रखते हैं। पर गौरी गोपाल गौशाला में चाहे बछिया हो चाहे बछड़ा हो, हमारे दोनों के साथ जितना अनाज, जितना बढ़िया गाय खाएगी उतना ही बढ़िया हमारे यहाँ नंदी खाएंगे। और वो आप जाकर के आंखों से देख लेंगे तो आपको पता भी लग जाएगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, गाय की सेवा करो। गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय आप गोद लेकर आप भी गायों के लिए चरी, चारा, भूसा, चोकर इत्यादि की सेवा किया करो। गौशालाएं जाए करो तो 2, 4, 5 किलो गुड़ लेके जाया करो, है ना, खली लेकर जाया करो, दाना चारा जो बने लेके जाओ, खाली हाथ गौशाला मत जाओ। गाय, जब आप गाय के पास जाएंगे ना तो गाय दौड़ के आपके पास आ जाएगी। और गाय जब आपके पास आएगी तो वो आपको चाटने लग जाएगी, मतलब वो आपसे कह रही है कि हमारे लिए क्या लाए हो। मानो वो आपसे इनडायरेक्ट क्या कहना चाहती है कि हमारे लिए क्या लाए हो। वो कह तो पाती नहीं है, इसलिए बार बार वो आपके हाथ को चाटती है, मतलब वो आपसे कहना चाहती है कि हमारे लिए क्या लाए हो। आज भगवान गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आज नंद बाबा को वरुण देवता लेकर के गए,
बाद में वरुण लोक से भगवान लेकर के आए नंद बाबा को और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। वृंदावन में भगवान बहुत सुलभ है। वृंदावन को कन्हैया बड़ो सुलभ है, वैकुंठ को भगवान सुलभ ना है। वैकुंठ को कन्हैया, वैकुंठ को भगवान बड़ो दुर्लभ है। और वृंदावन के कन्हैया के संग तो ब्रजवासी कबड्डी भी खेलने लग जाए। वृंदावन के कन्हैया के संग तो ब्रजवासी पकड़म-पाई भी खेलवे लग जाए, गैया भी चरावे लग जाए। आपके श्री चरणों में बारंबार जरूर आएंगे। जरूर श्री ब्रजवासियों को वृंदावन से अच्छा वैकुंठ भी नहीं जचा, नहीं लगा। इसलिए तो कहते हैं वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। तो धन्य है ये वृंदावन जहां भगवान भी आज आनंद कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उस धरती पर बैठे हैं जिस धरती पर भगवान के चरण पड़े हैं, भगवान ने लीलाएं की। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर सुंदर सी बांसुरी बजाई। क्या बजाई? यमुना के पावन तट पर गोविंद ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई। आज भगवान का मन हुआ है लीला करने का। कौन सी लीला? रास लीला। आज भगवान क्या करेंगे? रास। यमुना के तट पर श्याम सुंदर ने सुंदर सी बांसुरी उठाई, अपने होठों पर रखी। अच्छा, भगवान ने रास कब रचाया? कब रचाया मैया? बताओ कौन सा था वो समय? हाँ? मैया कब रचाए भगवान रास? कौन सी पूर्णिमा थी? हाँ? अब ये आने वाली भी है शरद पूर्णिमा। 28 को है क्या? हाँ 27 को। देख लो, जब हो तब मनाना। कथा भी है यहाँ, भागवत जी के पाठ भी हैं शरद पूर्णिमा से लगभग। तो शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। बांसुरी क्यों बजाई? आज भगवान रास रचाना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा में क्या होता है? चांद का प्रकाश। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, बढ़िया सा मौसम होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि गोविंद ने सुंदर सी बांसुरी उठाई और अपनी अधरों पर रखते हैं। मैया भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां बांसुरी से पूछती हैं, ए बंसी एक बात बता, तू इतना मीठा कैसे बोल लेती है? क्या खास बात है कि भगवान तुझे अपने होठों से सजा करके रखते हैं? हा? क्या विशेषता है कि श्याम सुंदर बांसुरी को सजा के रखते हैं? हा? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आहा, जब श्याम सुंदर अपने अधरों पर बांसुरी रखते हैं ना और बजाते हैं तो वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक, बे तीनों मोहे नहीं रहे काहे की ओट। सती न मोही सत्य से शेष श्रवण विनहीन,
वेद न मोहे ज्ञान से प्रभु ये तेरे अधीन। गोपियां बांसुरी से पूछ रही हैं, बांसुरी तुम इतना मीठा कैसे बोल लेती हो? हाँ? तो बांसुरी बोली, मैं मीठा इसलिए बोलती हूं क्योंकि मैं अपने से बोलती नहीं हूं। मैं जब भगवान फूंक मारते हैं तब मैं कुछ बोलती हूं। अच्छा, बांसुरी मीठा बोलती है कि कड़वा? जोर से आप कड़वा बोलते हैं कि मीठा? आप भी थोड़ा मीठा बोला करो, अच्छा बोला करो, क्योंकि जो अच्छा बोलता है ना भगवान उसे अपने होठों पर सजा कर रखते हैं। बंसियो वंशी वंशियो वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। वंशियो वंशी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो कर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। ये बांसुरी जो है गजब की बजती है, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। अद्भुत। श्याम सुंदर की ये बांसुरी बड़ी अद्भुत। गोपियां भगवान के पास आती हैं, भगवान से बोली कि बांसुरी तुमने कौन सा पुण्य किया है? बस बंसी बोली, मैं तो बस मीठा बोलती हूं। इसलिए आप लोग भी थोड़ा समझो कि कोशिश यही करो कि हमारी वाणी से कड़वे शब्द ना निकले। हमारी वाणी से हमेशा मीठे शब्द, अच्छे शब्द, कड़वे शब्दों का प्रयोग ना हो। मीठा। किसी को वश में करना हो तो क्या करना चाहिए मैया? किसी को वश में करना हो तो क्या करना चाहिए? मीठी वाणी में इतनी शक्ति है कि सारी दुनिया आपके वश में हो सकती है। हाँ या ना? इसलिए वश में करना हो सबको तो अच्छे वचन बोलना सीखिए। मीठा बोलना स्टार्ट कीजिए। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। गोपियां अपने काम में बिजी थी, व्यस्त थी। जब बांसुरी सुनती हैं गोपियां तो दौड़ती हुई भगवान की तरफ चली आती हैं। बांसुरी बजाकर भगवान ने गोपियों को बुलाया है। जब भक्त भगवान को याद करता है ना, सदा जब भक्त भगवान को याद करता है तो कभी भगवान का भी मन होता है कि मैं आज भगवान, सोचते हैं भक्त को याद करूं। जब भक्त भगवान को याद करे, जब भक्त भगवान का स्मरण करे, उसका नाम है भक्ति। और जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो वही है भक्त की परिपक्वता। मतलब पक गई वो भक्ति की, अब उन्होंने आपको याद कर लिया। वही है भक्ति की पराकाष्ठा। आज गोपियों ने भगवान को याद नहीं किया, भगवान ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया। काम छोड़ छोड़कर गोपियां भागी हैं। काम छोड़ देना सही है या गलत है मैया? गोपियां काम छोड़ के भाग रही हैं भगवान की तरफ। काम छोड़ देना सही है कि गलत है? हाँ,
काम छोड़ देना सही है कि गलत है? जोर से। सही है। क्यों काम नहीं करना चाहिए? काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, पर काम तब तक जरूरी है जब तक राम नहीं मिल जाते। तो राम मिल जाने के बाद काम ना करें? नहीं, करो। कौन सा काम करना है? सीढ़ी की जरूरत तब तक है जब तक छत नहीं मिल जाती। छत पर पहुंच जाने के बाद सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ या ना? फिर जरूरत पड़ेगी उतरने के लिए। तो सीढ़ी के माध्यम से ही तो छत पर पहुंचा गया है। सीढ़ी क्या है? माध्यम है। कहां तक पहुंचाने का माध्यम है सीढ़ी? छत पर पहुंचाने का माध्यम है सीढ़ी। उसी तरह भगवान तक पहुंचाने का साधन है कर्म। जो भी आप कर्म करते हैं, पर कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? चश्मा वाले भैया बताएंगे। कर्म बड़ा कि धर्म? हा? कर्म बड़ा। ये भैया बताओ आप। कर्म बड़ा। आप बताओ भैया, कर्म बड़ा कि धर्म? कर्म। धर्म। आप बताओ, धर्म की कर्म? धर्म। आप बताओ भैया, कर्म बड़ा? आप बताओ भैया, कर्म? आप बताओ भैया, आप बताओ भैया। दोनों में श्रेष्ठ किसे मानते हैं आप? एक को चुनना है, तो क्या चुनेंगे? ठीक है, आप बताइए, कर्म और धर्म में श्रेष्ठ क्या है आपके हिसाब से?